इधर हिट एंड रन कानून के विरोध में देवभूमि के ड्राइवर भी जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कानून में सजा बढ़ाने के प्रावधान के बाद से पूरे देश में ट्रक, बस और बड़े वाहन चालक ड्राइवर्स ने नाराजगी व्यक्त की है। नए कानून में सजा बढ़ाए जाने के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको हम टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीर दिखा रहे हैं। देवभूमि की ये 4 तस्वीरें हैं जहां राजधानी के ट्रांसपोर्टर नगर में ड्राइवरों ने जमकर प्रदर्शन किया, तो वहीं राजधानी देहरादून में आईएसबीटी में बसों की संख्या कम होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी है। तो वहीं हल्द्वानी में भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। देश भर में बस ट्रक ड्राइवर्स की अलग अलग एसोसिएशन सजा बढ़ाने के प्रावधान को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ट्रक बस ड्राइवर्स का मानना है कि नए कानूनों में सजा बढ़ा दिए जाने के जो प्रावधान किए गए हैं उससे ड्राइवर्स अपनी ड्यूटी पर आने में कतराएंगे। दरअसल कई बार बस चालकों की गलती न होने पर भी इस तरह के हादसे हो जाते हैं। कई बार कोहरा भी हादसे का बड़ा कारण बनता है, इसलिए सजा बढ़ाए जाने के कारण ड्राइवर्स की परेशानी बढ़ सकती है। नए बदलावों के बाद अब दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। 7 लाख का भारी भरकम जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान भी नए कानून में किया गया है। रोडवेज ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हल्द्वानी डिपो की 60 से अधिक बसें खड़ी हो गई हैं, जिससे दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार, जयपुर, चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को दिक्कत हो रही है। हल्द्वानी के रोडवेज स्टेशन पर दिल्ली, देहरादून, जयपुर जाने वाले यात्री घंटों तक खड़े रहे, लेकिन उन्हें बस नहीं मिल पाई है। अब यात्री अपने लिए ट्रेन और टैक्सी का इंतजाम कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत में ही स्थानीय यात्रियों के अलावा पर्यटकों को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अगले 3 दिन तक रोडवेज बस ड्राइवरों की हड़ताल जारी रह सकती है, जिससे यात्रियों की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। बस एक्सीडेंट पर ड्राइवरों को सजा और जुर्माने के प्रावधान के विरोध में उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम के चालक परिचालकों के कार्य बहिष्कार के चलते रोडवेज बसों के पहिए पूरी तरह थमे हुए हैं। हल्द्वानी से एक भी रूट पर बसें नहीं चलने के चलते यात्री मायूस नजर आए। यात्री सामान लेते भटकते रहे, लेकिन रोडवेज की तरफ से उन्हें कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आई। आज स्ट्राइक में है, इसकी वजह से इन्होंने कोई गाड़ी निकाली नहीं है। हमारे हल्द्वानी डिपो की कम से कम 60 गाड़ियां जो है खड़ी हो गई हैं। इसी तरह काठगोदाम डिपो की गाड़ियां खड़ी हैं और इनके कोई हमारे पास कोई ना मांग पत्र है ना किसी तरह का इनको कोई हमारा नोटिस भी ना है। बिना नोटिस के किसी उसके स्ट्राइक में चले गए। अब वजह ये पता है, वजह तो कोई बता ही नहीं रहा कि स्ट्राइक में क्यों है। अब हम तो इनसे रिक्वेस्ट ही करते हैं कि गाड़ियाँ निकालो करके। नए साल की शुरुआत से ही उत्तराखंड रोडवेज के सभी ड्राइवर जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। इस वक्त मैं एक बस के अंदर हूं। ये बस अभी चंडीगढ़ से आई है और आप इस बस के अंदर देखेंगे एक भी पैसेंजर नहीं है। अभी ये बस हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन पर आई है और अब इस रोडवेज बस के जो चालक हैं उनका कहना यह है कि अब वो पैसेंजर को लेकर कहीं नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा एक कानून हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार द्वारा कानून लाए जाने के मामले में महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल ने 3 जनवरी यानी कल से हड़ताल का आह्वान किया है। कुमाऊं में कल से करीब 15,000 से अधिक टैक्सी के पहिए भी थम जाएंगे। दूसरी तरफ ड्राइवरों की हड़ताल के चलते पेट्रोल पंप पर पेट्रोल का संकट भी गहराने लगा है। हल्द्वानी के कई पेट्रोल पंप पर आज सुबह ड्राई की स्थिति पैदा हो गई थी, जबकि पहाड़ों में अधिकतर पेट्रोल पंप ड्राई हो गए। देखिए, ये जो स्ट्राइक ड्राइवर्स की चल रही है वो पूरे इंडिया में ही चल रही है और सारे हाईवे जाम हो चुके हैं। पेट्रोलियम टैंकर भी उसकी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। तो आज हमें एक टैंक लॉरी मिली है और मेरे ख्याल से कल तक कुमाऊं के सारे पेट्रोल पंप ड्राई हो जाएंगे। पहाड़ों में तो आज ही खबर आ रही है कि पेट्रोल पंप ड्राई। जो हिडन वे का ये एक नया हम पे फॉर्मूला थोपा गया है, जिस पे राज्य अभी सेंट्रल सरकार के द्वारा, तो इसमें तुगलकीय फरमान के विरोध में महासंघ पूरा हमारा कुमाऊं महासंघ पूर्ण रूप से कल बंद रहेगा। देहरादून में एमबी एक्ट के नियमों में हुए बदलाव के खिलाफ निजी ट्रांसपोर्ट के वाहनों के चालकों ने भी हड़ताल की। हड़ताल में निजी बस टैक्सी एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर में वाहन चालकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसकी वजह से पुलिस जवानों के साथ भी नोकझोंक हुई।
हड़ताल से यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि एमबी एक्ट में नए कानून के तहत एक्सीडेंट होने पर 10 लाख का जुर्माना, 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माने का प्रावधान किया गया, जिसका विरोध चालक कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिन तक होने वाले हड़ताल से यात्रियों की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।